श्रीकृष्ण शरणं मम त्वां श्रीकृष्ण सर्वत्र विचिन्वते। सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वह गोपी है। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं। दिक्षु तावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु के गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। दैत में सख्य आपकी शब्द से दास्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन करती हुई हम अंधेरी रात में वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और तो कुछ मांगती नहीं है, हम तो आपकी अशुल्क दासी बिना मोल की चेरी है। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते अशुल्क दासिका। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं, दैन्य है। आपके नेत्रों से हम बींद गई हैं। नेत्र बाण द्वारा किए गया वध ही तो है। हम समझ गई आप दयालु नहीं हैं, आप निष्ठुर हैं। यशोदा जी भोली हैं, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं है, सो आप हमें तड़पाते रहे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लाला, तो माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया है और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया ने कहा, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री भी कोई करता है क्या? गोपियों ने कहा, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं, तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर ही हैं। विषज्जलाप्ययाद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद विषम्यात्मजाद विश्वतो भयाद दिशप्ते वयम रक्षितामुहु। विस्मय यमुना जल से, अजगर रूपा अघासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकारों के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की है। तो फिर हे कन्हैया, आज तू क्यों निष्ठुर बन गया है? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा ही क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग, अघासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज विरहासुर से हमें मारने चला है। उस कालिया नाग के विष से भी यह विरह विष अधिक दाहक है। श्री कृष्ण शरणम मम, अब तो सहा नहीं जाता, दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेमदान क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं है। मैं जानती हूँ तू कौन है। कन्हैया ने कहा, जरा मुझे भी तो बता कि मैं कौन हूँ। सखिया ज्ञान भक्त है, ज्ञानी है, सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती है। वे तो कहने लगी, हम आपको जानती है और जानकर ही प्रेम करती है। न खलु गोपिका नंदनो भवान खिल देहि नाम मंत्र रात्न दिक विकंसार्तितो विश्वगुप्तये सखौ देवान सत्वताम कुले। आप सभी के हृदयों में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं, समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत हैं। कन्हैया, क्या इच्छा है तुम सबकी? गोपी ने कहा, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान हैं कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इन 5 श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इसके पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी है, ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करे। यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती हैं कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल पाए। श्री कृष्ण ने कहा, इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं? समय भी बहुत लगेगा, सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों का काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। गोपी ने कहा, नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हम ही पर कृपा कर। हम तेरी हैं, तू हमारा है।
तुझ पर सबसे पहला अधिकार हमारा ही है। तू व्रज जनार्तिहन है, व्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो व्रजवासी है नहीं। कन्हैया, हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम व्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। व्रज भक्त किसे मानेंगे? क्या गोकुल, मथुरा, वृंदावन में रहने वालों को ही? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। जो निसाधन भक्त है वही व्रज भक्त है। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्त न होना ही निसाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई व्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जितने हैं और साधन अल्प। श्री कृष्ण शरणम मम। सभी पाप कैसे जल पाएंगे? भगवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को ही निसाधन मानने वाला जीव ही व्रज भक्त है। दीन हृदय ही व्रज भक्त है। कन्हैया, तेरे और भक्त तो कुछ न कुछ साधन करते ही होंगे। वे तो योगी, ज्ञानी या कर्मनिष्ठ होंगे। उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंबन है, और हम तो निरावलंबा है। हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं। तू ही हमारा आधार है। जीव निराधार बन पाता है, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता है। गोपियां तो ध्यानादि सब कुछ करते रहने पर भी मानती है कि वे कुछ भी नहीं कर पाती है। ऐसी भावना रखने वाला ही व्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला भक्त व्रजवासी हो नहीं सकता। कन्हैया, हम तो यह भी नहीं जानती कि ध्यान किस प्रकार किया जा सकता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण आई है। हम निसाधन हैं। तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है। सो सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उद्धत जीव कृष्ण को पसंद नहीं है। मैं तो निराभिमानी हूँ, ऐसा मानना और कहना अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरा अवतार व्रज भक्तों के लिए ही है। सो तेरा परम सुंदर सावला मुख कमल हमें दिखा। जल रुहावनम चारु दर्शय। मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की यही बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हो ऐसा भास होता है। गोपियों ने कहा, हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तो नष्ट कर सकता है। न कृंद इच्छयम, अपने काम का नाश करो। गोपियाँ काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत गुरु के हाथों में काम नाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधराइए। कृष्ण ने कहा, क्या मेरे चरण इतने सुलभ है कि हर किसी हृदय पर पधराता फिरूं? श्री कृष्ण शरणम मम। गोपियों ने कहा, तेरे चरण गायों के लिए सुलभ है तो क्या हमें ही उनका लाभ न मिल पाएगा? हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुग है। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए ही तेरे चरण दुर्लभ? भगवान ने कहा, क्या मुझे गोपाल मानते हो तुम? गोपियों ने कहा, नहीं नहीं, तुम तो श्री निकेतनम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान रूप है। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मैं चरण तुम्हारे हृदय पर पधराने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान से विशैले हृदय पर मैं चरण पधराऊँ तो उसका असर मेरे चरणों पर भी हो जाए तो? गोपियों ने कहा, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणी फणार्पितम विशैल कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तन करने वाले हैं। कालिया नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपका क्या कर पाएगा? और अगर हमारे हृदय विशैले हो भी फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पाप को मिटा देने वाले हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। गोपियाँ विनती करती है, हे नाथ, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो। अधर सिधूना उपायस्व। श्री कृष्ण ने कहा, तुम जी रही हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तुम परिहरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम।
दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। यही है सच्चा प्रेम। मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले नहीं गए हैं, सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर से गाने लगी। श्री कृष्ण शरणं मम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। गोपी ने कहा, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथामृत पान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथामृत और नामामृत इन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रही हैं। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है। प्रभु, तुम्हारी लीला कथा तो अमृत स्वरूपा है, जो श्रवण मात्र से पापों का नाश करती है। उसका श्रवण मंगल आनंददायी है। यज्ञ कथा सुनने से आनंद नहीं होता है। विरहाकुल जीव के लिए रास लीला जीवन रूप है, जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं ने, भक्त कवियों ने इसका ज्ञान और श्रवण किया है। यह कथा सभी पाप ताप को मिटाती ही है और सुनने मात्र से परम कल्याण भी करती है। वह अति सुंदर, मधुर और शांतिदायक है। स्वर्ग का अमृत तो पुण्यों को जलाता है, जबकि यह कथा तो पापों को जलाती है। जो व्यक्ति इस लीला कथन का गान करता है वही इस जगत में सबसे बड़ा दानी है। राम जी ने हनुमान जी से पूछा था कि जानकी उनके विरह में अपने प्राणों की रक्षा किस प्रकार कर रही है। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया था, नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। आपका नाम रात दिन उनकी रक्षा कर रहा है, आपका ध्यान द्वार है, नेत्र आपके चरणों में ही लगाए रहती है, तो फिर प्राण बाहर निकले भी तो कैसे? वैसे तो विरह के कारण प्राण निकल ही जाते, किंतु बाहर निकलने का कोई मार्ग भी तो नहीं है। यदि आपका ध्यान और नाम छूट भी गया तो प्राण भी निकल जाएंगे, किंतु उनको आपसे इतना तो प्रेम है कि आपका नाम और ध्यान छूट नहीं पाएगा, और नाम ध्यान बिना गए बिना प्राण जा नहीं सकते। जानकी के मन, वचन और कर्म तीनों आपसे ही संबद्ध है, सो उनके प्राण जा नहीं सके हैं। कृष्ण का कथामृत प्राण को विरहावस्था से भी रोके रखता है। भगवान की कथा भी उनके 6 गुणों से युक्त है। वह मोक्षदा है, परमानंद है, अमृत है, तप्तों का जीवन है, संसार ताप से पीड़ितों की पीड़ा का निवारण करती है। ज्ञानी भी कथामृत की स्तुति करते हैं, पाप को दूर करने वाली है। इसमें वीर्य धर्म का सूचन है, श्रवण के लिए कल्याणकारी है। कथामृत में यश धर्म है, लक्ष्मी युक्त है। श्री कृष्ण शरणम मम सर्वत्र व्याप्त है। भगवान के 6 गुण ऐश्वर्य, वीर्य, यश, ज्ञान, वैराग्य और श्री इस कथामृत में भी है। वस्त्र दान से अन्नदान बढ़कर है, किंतु कथादान सर्वश्रेष्ठ है। निरपेक्षित कथा करने वाला ही सच्चा भक्त है। ज्ञान दान से जीवन सुधरता है, जीव को हमेशा की शांति मिलती है। कन्हैया, तेरे लिए हमने सर्वस्व का त्याग किया है। नाथ, तेरे लिए तो हमने लोकलाज तक छोड़ दी है और आज तो निष्ठुर हो गया है। भाई छोड़ा, बंधु छोड़ा, छोड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। पति सुतान्वय ब्रात बांधवान ती विलघया, ते अंत चिता गता गति वितस्तबोध गीत मोहिता। इस श्लोक में गोपियों का संन्यास प्रकट हुआ है। अपना चित्त अब एक क्षण भी किसी अन्य वस्तु में नहीं लगता है। कोई वस्तु में क्षण चित्त नव चोटे, अलबेली आवी बैठो हे जीरे, दयाना प्रीतम जी ने एटलू जई कहे जो, क्या सुधी आवा दुख सहिए जीरे। सो हमें शीघ्र ही दर्शन देने की कृपा करे। मुझे 2 दर्शन गिरधारी, तोरी सांवरी सूरत पर वारी रे। यह विरह वेदना असह्य है, जिसे मीराबाई ने इन शब्दों में प्रकट किया है। ऐसी लागी लगाए कहाँ तू जासी ऐसी लगन लगाए, तुम देखे बिन कल न परत है, तड़प तड़प जीव जासी। गोपियों की कृष्ण दर्शन लालसा भी कैसी है। गोपियाँ आँखों
कि पलक बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती है, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती है। पलकें झपकने में एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए तो असह्य है। आँखों की पलकें बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई ही न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकी होती। कुटिल कुंतलम शीमुखम चते जड़ उदीक्षताम पश्म के दिशाम। नाथ, अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप? श्री कृष्ण शरणम मम। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई हैं। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं है। दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछड़े पीव प्यारे, कब न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतियाँ कापे, मीठी लागे बैन। एक टक थाड़ी पंथ निहारू, भई छमासी रैन। विरह बिथा कासो का सजनी, वह गई करवतेन। मीरा के प्रभु कब्र मिलोगे, दुख मेटन सुख दैन। दुख हरता और सुख करता, तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असह्य विरह वेदना के कारण गोपियाँ रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ भी नहीं हो पाया, केवल गुणगान नहीं, रुदन भी आवश्यक है। गोपियाँ रोने लगी तो परमात्मा प्रकट हुए। रुरुदु सुस्वरम राजनम कृष्ण दर्श लालसा। कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियाँ थक हार कर बड़े जोर से रोने लगी। प्रभु के लिए साधन करके थका जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट होते हैं। गोपियों की भांति रो रख कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर के दर्शन न हो पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने हैं। अपने अनुभव का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता। माँ, आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता। तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अतिशय व्याकुलता से आंखों से आंसू धारा बहाओ, वे अवश्य दर्शन देंगे। गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा न गया। गोपियाँ अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी, सो कृष्ण प्रकट हुए। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदन करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभय दान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। दशम स्कंद के 31वें अध्याय को गोपी गीत कहा जाता है। इसमें भिन्न भिन्न 19 गोपियों ने गीत गाए हैं। इन गोपियों के प्रकार वल्लभाचार्य महाप्रभु जी ने बताए हैं। पहला श्लोक बोलने वाली गोपी सात्विक राजसी थी, सो उसने प्रभु की प्रशंसा की। दूसरा श्लोक गाने वाली गोपी सात्विक तामसी थी, सो उसने कृष्ण को उल्हाना दिया। एक श्लोक तमाम गोपी बोली, उसने कृष्ण को निष्ठुर कहा। श्री कृष्ण शरणम मम। सात्विक गोपी ने भगवान के उपकार याद किए। चौथी गोपी श्रुति रूपा निर्गुण थी, तो उसने कहा, आप तो समस्त देहधारियों के हृदय में बसने वाली साक्षी है, अंतर्यामी है। 5वें श्लोक में अनन्य पूर्वा सात्विक गोपी ने भगवान की कृपा मांगी, अपने हाथ हमारे मस्तक पर पधराइए। 6ठे श्लोक की अनन्य पूर्वा सात्विक तामसी गोपी ने कृष्ण पर अपना अधिकार बताते हुए धृष्टतापूर्वक प्रार्थना की। गोपी गीत का उपसंहार करते हुए महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी में कहा, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्याचित् भक्तामाम दैन्यमेवैकम परितोषण साधनम। भगवान साधन संपत्ति से संतुष्ट और प्रसन्न नहीं होते। भक्तों की दीनता ही एकमात्र साधन है जो उन्हें प्रसन्न कर सकती है। गान और प्रलाप निष्फल रहे तो गोपियों में दैन्य भाव जागा और वे रोने लगी। गोपी गीत सुनकर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष उपस्थित हुए थे, सो वैष्णव लोग इस गोपी गीत का पाठ करते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों के अनुसार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होने पर गोपी गीत का गान निषिद्ध है। गोपी गीत विरह गीत है, मिलन गीत नहीं।
गोपियों ने कृष्ण को कपटी कहा था। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान को दया नहीं आई और प्रकट न हुए तो भगवत विरह में प्राण छटपटाने लगा। लोकलाज का त्याग करके गोपियां रुदन करती हुई पुकारने लगी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव। परमात्मा पूरा प्रेम चाहते हैं। पागल बने बिना परमात्मा नहीं मिल पाते। कामांध काम के पीछे, लोभी धन के पीछे, भक्त भगवान के पीछे पागल बनता है। जब तक जीव संसार के जड़ पदार्थों के साथ प्रेम करता रहता है तब तक ईश्वर को दया नहीं आती। परमात्मा को प्रसन्न करने का साधन वही है कि जीव विरह व्याकुलता से भगवान के लिए एकांत में आंसू बहाता रहे। कृष्ण प्रकट हुए तो सबको आनंद हुआ। कुछ लोग प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, कुछ प्रेम न करने वाले के साथ भी प्रेम करते हैं और कुछ ऐसे भी है जो किसी से भी प्रेम नहीं करते। प्रेमदाता के साथ प्रेम करने वाला स्वार्थी है। बालक प्रेम न भी करे फिर भी माता पिता तो उससे करते ही हैं। श्री कृष्ण शरणम मम। अवधूत कोटि के महात्मा सतत ब्रह्माकार वृत्ति रखते हैं, अतः वे ईश्वर के सिवाय अन्य किसी से भी प्रेम नहीं करते। गोपियों ने कृष्ण से पूछा, आप इन तीनों प्रकारों में से किस प्रकार के प्रेमी हैं? कृष्ण ने कहा, सखी, मैं तो इन सभी प्रकारों से परे हूँ। तुम्हारा प्रेम मैं जानता हूँ। मेरे वियोग से तुम्हें दुख तो हुआ, किंतु विशिष्ट योग का दान करने के लिए ही मैंने वियोग दिया था। संयोगावस्था की अपेक्षा विरहावस्था में प्रेम पात्र के साथ तादात्म्य अधिक होता है, सो वियोग को एक विशेष प्रकार का योग कहा गया है। इस योग का दान करने के लिए ही श्री कृष्ण अदृश्य हो गए थे और इस प्रकार गोपियों को अधिक निकट लाया गया। गोपियाँ ऐसी तल्लीन हो गई कि विरह होने पर भी अंतरंग में उन्हें संयोग की अनुभूति हुई। इस वियोग में तुम्हारी अपेक्षा मुझे ही अधिक व्यथित होना पड़ा। तुम तो एक दूसरे को सांत्वना देती थी। व्याकुल ललिता को विशाखा सांत्वना देती थी तो विशाखा को चंद्रावली, किंतु इधर मैं तो अकेला ही रोता रहता था। मुझे सांत्वना देने वाला तो कोई भी न था। सखी, तुम सब मेरी ही हो, किंतु तुम्हें अभिमान हो आया था। उस अभिमान को मिटाकर तुम्हारा मन अपने में केंद्रित करने के हेतु ही तुमको विरह अग्नि में जलाना पड़ा। मेरे प्रति कुभाव न रखो। देवों की आयु लेकर भी तुम्हारी सेवा करूं तो भी तुम्हारे प्रेम का ऋण चुका नहीं पाऊंगा। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी न जाऊंगा। जीव मात्र गोपी है। वह विशुद्ध होकर नम्रता से प्रभु के पास जाए तो वे अवश्य दर्शन देंगे। मैं तो तुम सबका जन्म जन्मांतर का ऋणी हूँ। मैं तुम सबके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा। मेरी सखियाँ, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी की वे जंजीरें तोड़ डाली हैं जिन्हें योगी जन भी आसानी से नहीं तोड़ पाते। हमारा यह मिलना सर्वथा निर्मल और निर्दोष है। यदि मैं अमर जीवन और अक्षर देह से अनंत काल तक तुम्हारी सेवा प्रेम त्याग के ऋण को मिटाना चाहूँ तो भी नहीं मिट पाएगा। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही मुझे उऋण कर सकती हो। न पार्ये अहम गिरवधंस संयुजा स्वसाधु कृतयम विबुधायुषापि वः यामा भजन दर्ज रगेह वृंखला संवृश्य तद्वपति यातु साधुना। श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान राम अवतार में हनुमान जी के ऋणी रहे और कृष्णावतार में गोपियों के। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से कहा था, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान को अपना ऋणी बना लो। उनसे कुछ भी न मांगोगे तो वे तुम्हारे ऋणी हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोपियों के ऋणी हैं, तभी तो वृंदावन छोड़कर जा नहीं सकते हैं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। द्वारका लीला में मर्यादा है, गोकुल लीला में प्रेम। श्री कृष्ण रस स्वरूप है। यह मिलन पांच भौतिक शरीर का नहीं था, क्योंकि वह तो योगाग्नि में जल गया था। यह तो आत्मा और रसात्मा के से मिलन था। यह तो आत्मा का रसात्मा से मिलन था। गोपियाँ ईश्वर से मिलने के लिए छटपटाती थी। वियोग में प्राण छटपटाते हैं, तब जीव ईश्वर से मिल पाता है। परमात्मा से वियोग ही सबसे बड़ा रोग है। श्री कृष्ण का विरह ही कठिनतम दुख है। प्रभु के विरह में संसार से खिलवाड़ करने जैसा महापाप और कौन करेगा। विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही आनंद का अनुभव करता है। जीव की भी यही दशा है। उसे विषय में ही सुख दिखाई देता है। जीव भोगी है सो दुखी होता रहता है। जीव जब तक मिलने के लिए व्याकुल नहीं होता तब तक ईश्वर मिल नहीं पाते हैं। रास लीला में अद्वैत है। योग का अर्थ है जीव और ईश्वर
का अर्थ है संयोग। रासलीला महायोग है। वियोगाग्नि में गोपियों के 5 भौतिक शरीर जल गए। रस स्वरूप प्रभु का चिंतन करती थी। ऐसा होने पर ही प्रभु से मिलन हो पाता है। शरीर मिलन है, सो जले बिना उसका प्रभु से मिलन नहीं होता। सतत भजन करते रहने के कारण भक्तों का शरीर दिव्य बनता है और वे ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस लीला में प्रेम है, मोह नहीं। प्रेम अंतरंग में होता है, मोह बहिरंग में। प्रेम को त्याग की अपेक्षा है, मोह को उपभोग की। प्रेम विरह से पुष्ट होता है, मोह संयोग से। वियोग में प्रिय पात्र का सतत स्मरण होता रहता है। वियोग तो विशिष्ट प्रकार का योग है। श्री कृष्ण ने ऐसे विशिष्ट योग का दान गोपियों को दिया। रासलीला में लौकिक कामाचार नहीं था। सभी की अवस्था 11 बरस से नीचे की थी। ऐसे छोटे बालकों के मन में काम वासना कैसे हो सकती है? भागवत के कथाकार श्री सुखदेव जी ब्रह्मनिष्ठ महापरमहंस मुनि हैं, सो लौकिक काम की बात कर ही नहीं सकते। भागवत का श्रोता था परीक्षित, जो मृत्यु के किनारे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था। उसके लिए भी कामाचार की बातें सुनने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं हो सकता था। आसन्न मृत्यु व्यक्ति कामाचार की बातें क्यों सुने?